नमस्कार, मैं गुरनाम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज घरौंडा। इतिहास की कक्षा में आज हमारा विषय है पाषाण काल व उसकी विशेषताएं। पाषाण काल का मतलब है कि जब मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए सभी प्रकार के पाषाण पत्थर से बने हुए औजारों का प्रयोग करता था। शुरू में जब मानव पृथ्वी पर प्रकट हुआ तो उसमें और अन्य 4 पैरों वाले पशुओं में बहुत कम भेद था। अन्य पशुओं के समान वह भी जंगल में रहता था, शिकार करता था और शिकार के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता था। पशुओं के मांस के अतिरिक्त जंगल में पैदा होने वाले कंदमूल, फल व अन्न का भी वह भोजन के रूप में प्रयोग करता था। वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आर्थिक उन्नति नहीं करता था, अपितु प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं पर ही निर्भर रहता था। पर अन्य पशुओं की अपेक्षा मनुष्य का दिमाग बहुत बड़ा था। उसके पास बुद्धि नामक ऐसी वस्तु थी जो अन्य जंतुओं के पास नहीं थी। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, जो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल, जिसका काल भारत में 8000 वर्ष पूर्व से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 6000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। लगभग 5 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व के आसपास यह देश मानव का निवास स्थान बना। हालांकि इस युग के लोग अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए केवल पाषाण पत्थर के उपकरणों की सहायता से ही कार्य पूरा करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। अब तक इस प्रकार के जितने भी प्रमाण मिले हैं वो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के काल को भारतीय मानव की प्रगति का प्राग ऐतिहासिक युग माना जाता है। पूरा पाषाण काल में मानव बंदर की तरह कुछ झुककर और पैरों की तरफ हाथ लगाकर चलता था, कुछ बंदर की तरह ही। बाद में वह सीधे खड़े होकर अनेक काम करने लगा और फिर मस्तिष्क से सोचने का काम भी करने लगा। ये पूरा पाषाण काल के कुछ टूल आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा बेडौल अवस्था में है, इनका आकार बड़ा है। इनमें कुछ बेदनी छेदनी जो ज़्यादातर शिकार के लिए कंदमूल को कूटकर खाने के लिए काम आते हैं। ये भीमबेटका की गुफा का चित्र है, जिसमें कुछ चित्रकारी का भी इसमें दिखाई देता है। जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातत्ववेदों ने पूरा पाषाण काल का नाम दिया है। यह शब्द प्राचीन और पाषाण से बना है। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करता था। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे, लेकिन ज़्यादातर पेड़ों के ऊपर, ये जंगलों में पेड़ों के ऊपर अपना इसका निवास स्थान था। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पुणे, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के होसंगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की है।
इन क्षेत्रों में कई नदियां जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि में अनेक स्थानों पर चूना पत्थर से बने हुए अनेक पुरापाषाण औजार भी मिले हैं। नदियों के कारण इन स्थलों की जलवायु नम रहती थी। यहाँ गैंडा और जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में इस युग के आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी, क्योंकि गैंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थलों को ज़्यादा पसंद करते हैं। जलवायु में परिवर्तन होने के साथ साथ धीरे धीरे तापमान में परिवर्तन हुआ। इस युग में मनुष्य की कुछ चित्रकारी का, जैसे भीमबेटका के ऊपर गुफा दिखाई गई है, इसमें ये शायद कोई बैल का चित्र इसमें दिखाई देता है, दिखाया गया है। वह पत्थर से फलक उतारकर औजार व हथियार निर्मित करता था, जिसमें बेदनी, बेदक, खुरचनी, स्क्रैपर बोरर, फल्क, स्थूल सल्क, ब्लेड और थिक ब्लेड, फ्लेक, बेदनिया, पॉइंट्स आदि क्वार्ट्स पत्थर के अलावा मनुष्य चर्ट आदि पत्थरों का प्रयोग भी करता था। उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष इंग्लैंड, अफ्रीका, स्पेन, चीन व भारत में सोन एवं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, जो जोगदा उड़ीसा, भीमबेटका रायपुर मध्य प्रदेश आदि जगह पर मिले हैं। इस युग में मानव इसकी लंबाई 42 इंच से 50 इंच तक, वजन लगभग 40 से 70 पौंड तक था, पीठ झुकाकर चलता था, पैर छोटे थे, खोपड़ी मनुष्य की तरह थी। एक होमो इरेक्टस जो मानव मिला है, उसकी खोपड़ी गोलाकार थी, इसका माथा ढलवा था। ये अफ्रीका और चीन के क्षेत्र में पाए जाते थे। होमो सेपियन, इसकी ठोडी उभरी हुई, खोपड़ी गोल थी। इनको मंगोलाइड, निग्रोराइड वगैरह बोलते थे। इस युग में मनुष्य शिकारी, संग्राहक और खान पान में ज़्यादातर मांस, जंगली कंदमूल इत्यादि का प्रयोग करता था। इसको वस्त्र पहनने का इस समय ज्ञान नहीं था और सामाजिक समूह का भी इसको इस युग में कोई ज्ञान नहीं था, ऐसा वर्णन मिलता है। इसके औजार ज़्यादातर बेडोल होते थे। कला के मामले में थोड़ी बहुत चित्रकारी, जो प्राकृतिक रूप से कुछ गुफाएं मिली हैं उनमें, जैसे भीमबेटका में मिली हैं। मध्य पाषाण काल लगभग जो 8000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। इस समय तापमान में वृद्धि हुई, पशु और वनस्पति में भी बदलाव देखे गए।
इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ पुरापाषाण काल की विशेषताएं हैं व कुछ नवपाषाण काल की विशेषताएं दिखाई देती हैं। भारत के अनेक स्थानों में प्राकृतिक गुफाओं, पत्थर के उपकरणों से मनुष्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। मध्य पाषाण काल के औजारों की विशेषता यह है कि ये पुरातन युग के औजारों की अपेक्षा अधिक उन्नत और सुंदर हैं। इस काल में मनुष्य उन्नति करता हुआ औजारों को सुडौल बनाने लगा। इनके औजार में अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार ये औजार बने हुए थे। इनके उपकरण चार्ट, कैल्सिडोनी, सेप्टिक आदि सामग्रियों से तैयार क्रोड बनाए जाते थे, जो सामान्यतः 1 से 8 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। इस युग में मनुष्य ने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने आरंभ कर दिए थे। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद प्रतापगढ़ में सराय नाहर, महादाहा, चौपानी, मांडो में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के औजार मिले हैं। इसके अलावा मिर्ज़ापुर, सोन घाटी में भी इसके औजार मिले हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी में मिट्टी के छोटे और बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं। उनमें मृत शरीर, अन्य खाने पीने की वस्तुएं भी जो जमीन में दबी हुई मिली हैं ज्ञात होता है। गुजरात में ताप्ती, साबरमती नदी के आसपास के क्षेत्र में इस तरह की वस्तुएं मिली हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुओं का शिकार करता था, कंद मूल खाता था। अब लेकिन ये खाना बदोश नहीं रहा था। उसने नदियों और झीलों के किनारों पर कुछ स्थायी रूप में बसना शुरू कर दिया था और इस तरह एक जगह पर बसने के कारण बच्चे और स्त्रियां भी स्थायी रूप से वहाँ निवास करती थी। तो यहाँ से कुछ समाज और परिवार की परिकल्पना मालूम पड़ती है। इसलिए मनुष्य ने अब भोजन का संग्रह करना आरंभ कर दिया था। वो जंगल से मांस, फल, कंदमूल इकट्ठा करके लाता था और अपनी झोपड़ी के पास जमीन में दबा देता था। आवश्यकता पड़ने पर वह भोजन के रूप में इसको प्रयोग करता था। विभिन्न पशुओं जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली, घड़ियाल का शिकार वो करता था। लेकिन इसके साथ साथ कंदमूल का भी प्रयोग करता था। मछली पकड़ने के कांटे भी कुछ जगह से मिले हैं, शायद वो मछली भी पकड़ता था। इस युग में मनुष्य अपने सगे संबंधियों के शवों को जमीन में दफनाना आरंभ कर दिया था। विभिन्न स्थानों में खुदाई में कुछ शवों के मुंह पूर्व की ओर, कुछ के पश्चिम की ओर से प्राप्त हुए। कुछ शवों के पास अनेक प्रकार पाषाण सामग्री, फल आदि भी रखे जाते थे। इस समय में पहाड़ियों में कुछ शैलाश्रय, नदी घाटियों में कुछ उसके निवास स्थान बने हैं और मध्य पाषाण काल के उत्तरार्ध में कुछ झोपड़ियां बनाना भी शुरू कर दिया था। अब यह पूरा पाषाण काल की तरह नग्न नहीं रहता था। इसने अब वृक्षों की छाल, पशुओं की खाल अपने शरीर पर ओढ़ना शुरू कर दिया था।
मनुष्य ने पत्थर और पशुओं की हड्डियों के आभूषण बनाकर भी पहनने आरंभ कर दिए थे। कुछ पशुओं को अब ये पालने लगा था, जिनमें कुत्ता, कुबड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि। नवपाषाण काल। इस युग को लगभग 6000 ईस्वी से 4000 ईस्वी पूर्व तक हम मानते हैं, जब मनुष्य का कृषि कार्यों से परिचय, जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है, अपने दैनिक जीवन में मनुष्य ने बीज अंकुरित होते हुए देखा, उसकी खेती में रुचि बन गई, कृषि का ज्ञान, कंदमूल, फल इकट्ठा करने, उसको इकट्ठा रखने, संग्रह करके रखने, पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, एक दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करने लगा। तो इस प्रकार से, लेकिन ज़्यादातर जो टूल औजार होते थे वो पत्थर के होते थे, इसलिए इसको नवपाषाण काल बोला गया है। इस तरह की बस्तियां बलूचिस्तान और सिंध, जो आजकल पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं, गोमल घाटी, बेलन की घाटी, जिसमें मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद में चौपानी, मांडो, महागरा के क्षेत्र, बुर्ज होम, ये कश्मीर की घाटी में बुर्ज होम नामक स्थान पर नवपाषाण काल की बस्तियां मिली हैं। पंजाब के क्षेत्र में सरायखोला, चेनाब, रावी नदियों के संगम पर स्थित अनेक नवपाषाण काल की बस्तियां मिली हैं। घग्गर नदी घाटी, जो सरस्वती के आसपास का क्षेत्र में, राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर इस तरह की बस्तियों के संकेत मिले हैं। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के औजारों को बिल्कुल तीखा करके, औजारों के जो टाइप्स थे, प्रकार थे, उनको काफ़ी बढ़ा दिया था। छोटे छोटे टूल अब वो बनाने लगा था। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, जिसमें कुछ लकड़ी के मुठ या डंडे के साथ उसको फिट किया जाता था। कुछ काटने की चीज़ें जैसे दराती इत्यादि। पत्थरों के औजार के साथ साथ वह हड्डियों के औजारों का भी प्रयोग करता था। इस युग में मनुष्य को वह भोजन का उत्पादक हो गया, कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान उसे हो गया। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी थी। इसमें मनुष्य का मस्तिष्क और भी विकसित हो गया। उसमें बौद्धिक विकास, अनुभव, परंपरा और समृद्धि का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजारों और हथियारों को काफ़ी सुधार लिया। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं कि इसमें कुछ कुल्हाड़े और हथौड़े की तरह के औजार, जिसमें लकड़ी के मुठ लगाए जाते थे, का प्रयोग करने लगा था। उसे पता चल चुका था कि बीज से वनस्पति बनती है। बीज बोने लगा। सिंचाई करने का तरीका भी उसने इसमें सीख लिया था। अनाज को पकाकर खाने लगा। भंडारण करना सीख लिया। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाकर उनमें अनाज को, मांस को वो भंडार कर लेता था। कृषक और पशुपालक वो दोनों इस समय बन गया था।
कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि वह फसलें उगाई जाती थी। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, बुरज़होम जो कश्मीर के क्षेत्र में है, आदि स्थानों पर गेहूं जो चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना, हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। छोटी छोटियाँ बस्तियाँ इस समय मिली हैं और उन बस्तियों में रहने के कारण परिवारों के समूह, जिसने आगे जनजाति को जन्म दिया है। ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को जनजाति का सरदार बनाया जाने लगा। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थी, जिसमें भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि ने इस संस्कृति का ज्ञान का विस्तार मिलता है। इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय, सर्प की पूजा करने लगे थे। मिट्टी के बर्तनों पर रंग लगाकर चित्र भी बनाने का काम शुरू हो गया था। ग्राम्य जीवन का उदय। नवपाषाण काल में मनुष्य ने बस्तियां बनाकर गांवों में निवास करना आरंभ कर दिया था। भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि और पशु पालने लगा था। उसने अपने खेतों के पास ही घास फूस, मिट्टी की झोपड़ियां बनाने का काम शुरू कर दिया था। खान पान में भी अब अनेक प्रकार के अनाज और फलों का वो है प्रयोग करने लगा था। पहिए के आविष्कार से उसने मिट्टी का चाक और चाक से अनेक प्रकार के बर्तन, और उसी पहिए के आविष्कार के कारण यह उसने बैलगाड़ी, जिससे वह एक जगह से सामान दूसरी जगह ढोने लगा था। तकनीकी परिवर्तन के हिसाब से उसने चाक की सहायता से वह मिट्टी के विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर बर्तन जैसे घड़े, तस्तरियाँ, गिलास बनाने लगा था। सुंदर रंग की चित्रकारी उनके ऊपर करने लगा था। मनुष्य लकड़ी की बैलगाड़ी भी भारी मात्रा में बनाने लगा था। धीरे धीरे मनुष्य ने खेतों में जूट, कपास आदि फसलों को बोना आरंभ कर दिया था, जिससे वस्त्र उद्योग के विकास का पता चलता है, शुरुआत का पता चलता है। इस युग में मनुष्य तकली और तकवों की सहायता से सूत काटकर और भेड़ों से ऊन प्राप्त करके कपड़े बुनने लगा था। नवपाषाण काल में मछली पकड़ने का जाल, पत्थर के हथियार, औजार, सीढ़ी, नाव, प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं। नवपाषाण काल में कला का विकास अपनी चरम सीमा पर था। आग व पहिए की खोज हो जाने से मनुष्य चाक की सहायता से टेराकोटा यानी कि अर्थात पकी हुई मिट्टी के बढ़िया प्रकार के सुंदर सुंदर बर्तन बनाने लगा था। बर्तनों को आग में पकाकर उन पर पशु, पक्षियों, फूल पत्तों के चित्र बनाकर नक्काशी करता था। उस समय मनुष्यों की मूर्तियां भी काफ़ी मात्रा में बनाई जाने लगी थी। मनुष्य अपनी झोपड़ियों की दीवारों पर चित्रकारी करता था। मेहरगढ़ से पैर के आकार की आग में पकी हुई एक मिट्टी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा इसी स्थान से टेराकोटा की पशुओं की आकृति भी मिली है। पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों पर चित्रित कलाकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। बुरज़होम जो
जम्मू कश्मीर में है, नामक स्थान से एक बड़े पत्थर पर ऐसी कलाकृति प्राप्त हुई है जिसमें एक मनुष्य को हिरण का शिकार करते हुए दिखाया है। इस चित्र में पुरुष तीर कमान से, स्त्री को भाले से हिरण पर शिकार करते हुए दिखाया है। इस कार्य में कुत्ता भी उनकी सहायता कर रहा है। इस तरह की कलाकृतियों में छोटी छोटी बारीकियां देखी जा सकती हैं। इस प्रकार हम पाषाण काल के तीसरे युग नवपाषाण काल को मनुष्य के जीवन का क्रांतिकारी काल कहते हैं। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। जहाँ उसने कृषि और पशुपालन के कार्य किए, वहीं पर स्थायी रूप से घर बनाकर रहना आरंभ कर दिया। चाक, पहिए की खोज और आग के प्रयोग ने जीवन को और सरल बना दिया। धन्यवाद। इसी टॉपिक से संबंधित कुछ इस तरह के प्रश्न जो नीचे दिए गए हैं पूछे जा सकते हैं। पाषाण युग में भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य पाषाण काल में मनुष्य का भोजन कैसा था? मध्य पाषाण काल की किन गुफाओं से चित्रकारी मिली है? मनुष्य ने कृषि का आरंभ किस काल में आरंभ किया था? जो पानी मांडो की झोपड़ी में किस तरह का फर्श बना हुआ मिला है? मनुष्य ने कृषि और पशुपालन किस युग में आरंभ किया था? कश्मीर के किस स्थान से गर्तावास मिला है? पाषाण काल में मनुष्य किस चीज़ के औजार बनाता था? पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? पुरापाषाण काल में मनुष्य का भोजन क्या था? धन्यवाद।